हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं परमैन एंड पाकोज मेट फर्स्ट टाइम की थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइस, मैं पिछले पार्ट में ये बताया था कि परमैन जो है वो पाको को उड़ाना सिखाते हैं और वो दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चला जाते हैं। और अब पार्ट 3। और परमैन पाको को उड़ाना सिखाते हैं और ऐसा करते करते 1 घंटा हो जाते हैं और पाको परमैन को बोलती है, परमैन मैं और उड़ नहीं पाऊँगा। तब परमैन बोला, ओ अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, बट एक बार तुम खुद से उड़ना ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो तुम खुद उड़ना ट्राई करो कि तुम पाओ कि नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ। तब पाको बोली, ठीक है चलो नीचे चलो। तब दोनों नीचे आते हैं और एक बार परमैन पाको की तरफ देखा और अपना हाथ पाको की कंधे पर रख के बोला, तुम ये कर सकते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पाको थोड़ा मुस्कुरा कर उड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ देर उड़ने के बाद ही जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तब वो खुद की बैलेंस बिगड़ कर वो परमैन के ऊपर गिर जाते हैं। और पाको की लिप्स और परमैन की लिप्स, मतलब उसकी जो दोनों की होंठ एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों अनजाने में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और ये होने के बाद पाको और परमैन दोनों ही शर्मा जाते हैं और दोनों की मुंह तो बहुत ही लाल हो जाते हैं और दोनों कुछ देर एक दूसरे के साथ कुछ बात नहीं करते हैं और चुपचाप बैठा रहता है। और अचानक परमैन पाको को कहता है कि ओ पाको, सॉरी, इसमें मेरी ही गलती है। मैं तो तुम्हें बस देखना चाहता था कि तुम उड़ पाते हो कि नहीं। मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि तुम अभी अभी उड़ना सीखे हो और अभी मैं तुमको उड़ाने के लिए भेज दिया, तो ये मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और तब पाको थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, वो कोई बात नहीं, वो तो मेरी ही गलती है, मैं अपना खुद का बैलेंस बिगड़ कर तुम्हारे ऊपर गिर गया। तब फिर से दोनों चुप हो जाते हैं और करीब 10 मिनट चुपचाप रहते हैं दोनों। और 10 मिनट के बाद पाको परमैन को कहती है, परमैन अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है और जो हुआ है उसे भूल जाओ। और फिर पाको एक गहरी सांस लेते हैं और लेकर अपनी घर की तरफ चला जाते हैं दौड़ते दौड़ते। और रह गया सिर्फ परमैन। सनसेट की टाइम आ गई है, आसमान पूरा लाल हो चुका है, सब अपने अपने घर जा रहा है और पंछी भी अपने अपने घर की तरफ जा रहा है। और परमैन एक ऊंची जगह पर बैठा है और वो तभी आसमान की तरफ देखा और देखता ही रहा और अचानक उसको आसमान में पाको की फेस दिखा। और परमैन जहाँ भी देखता है सिर्फ पाको की ही फेस उसको नज़र आते हैं और वो जो किस करने की जो टाइम था उसको ही वो बार बार याद करते हैं। और जब से पाको के साथ वो मिला है उसको ही सिर्फ याद करते रहते हैं पूरा टाइम। और पूरी दिन उसको सिर्फ पाको ही पाको नज़र आते हैं और इसी तरह परमैन पाको के बारे में सोचने लगते हैं। और एक टाइम पे परमैन को लगा कि उसे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। तब परमैन जल्दी उड़कर अपने घर की तरफ चला गया और परमैन अपनी घर पे पहुंचते ही देखा कि उसका रोबोट उसके लिए वेट कर रही है। और तब परमैन रोबोट को बोला, रोबोट क्या तुम इंसान की दिलों की बात पढ़ सकते हो? तब रोबोट बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तब परमैन अपने रोबोट को सारी बात बताते हैं जो उसके साथ हुआ है। और उसकी रोबोट फिर से एक बात कहता है और उसका रोबोट बोला, मैंने बोला ना तुम पाको को लाइक करते हो, नहीं तो ये बार बार क्यों होगा? हाँ। तब परमैन बोला, पता नहीं क्या होगा,
मुझे तो पाको बहुत ही पसंद है, बट वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तब उसका रोबोट बोला, क्यों तुम ये क्यों कह रहे हो? तब परमैन बोला, शायद उसको पहले से कोई और पसंद है, वो मेरे से भी ज़्यादा खास होगा उसके लिए, और वो उसे पसंद करते हैं। और परमैन एक गहरी सांस लेकर बोला, पाको मुझे कह ही दिया कि वो सब भूल जाओ, तो अब क्या ही बोलूँ मैं। बाय द वे चलो, रात बहुत हुआ, अब सोने चलते हैं। और तब परमैन अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया, वो उसका नाक दबा के, और वो सोने चला गया। और इसी तरह वो रात और वो दिन चला जाता है। और अगले दिन सुबह परमैन बहुत ही जल्दी उठता है, और वो उठने के बाद स्कूल के लिए तैयार होते हैं, और जल्दी जल्दी वो स्कूल के लिए तैयार होके चला जाते हैं। बट स्कूल शुरू होने में अभी भी 1 घंटा था, तो इसीलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। और अचानक परमैन पाको को दिखा, जिस जगह पर वो पाको से टकराया था और उससे मिला था। तब परमैन पाको को बोला, ओ हाय कैसी हो? तब पाको शर्मा कर बोली, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तब परमैन बोला, हाँ बताओ क्या बात है? तब पाको बोली, तुम्हारी ये जो ड्रेस है वो परमैन से मिलती जुलती है, क्या तुम परमैन को जानते हो? तब परमैन बोला, हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा पड़ोसी है और वो मेरी पड़ोस वाली घर में रहती है, क्या काम है बताओ? तब पाको एक लेटर निकाला अपनी पॉकेट से, और वो मित्सुको को दिया और दे के बोली कि ये लेटर ओपन करना मत, और ये परमैन को ही दे देना, और मेरा नाम मत लेना, और इस लेटर को तुम ओपन मत करना प्लीज़। और ये कहकर पाको उड़कर चला गया। और मित्सुओ पाको की जो उड़ने की जो क्षमता है वो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि पाको अब खुद से उड़ पा रहा है और खुद से लैंड कर पा रहा है। तो ये देखकर मित्सुओ बहुत ही खुश हो जाते हैं, और वो थोड़ा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए पाको की तरफ देखा, और पाको की तरफ देखता ही रहा, देखता ही रहा, और देखता ही रहा। सो गाइस, ये था थर्ड पार्ट। मुझे पता है कि वीडियो बहुत छोटी है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं कल बड़ा पार्ट लेकर आऊँगा, ये मेरी वादा है तुमसे। तो गाइस सपोर्ट करते रहो। और गाइस लाइक हम इस वीडियो पे रखते हैं 90 लाइक्स, तो 90 लाइक्स इस वीडियो में कर दो। और गाइस नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो चैनल पे, और लाइक कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।